मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। आज का विषय है माइग्रेन। आयुर्वेदिक दवा से माइग्रेन 120 दिन में ठीक किया जा सकता है, ऐसा एम्स के डॉक्टरों ने उजागर किया है। उन्होंने बोला है कि चाहे वो 10 साल का हो या 20 साल का, यह दर्द ठीक हो सकता है आयुर्वेद की मेडिसिन से, और इस ट्रीटमेंट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा उन्होंने माना है। उन्होंने अपने ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के देखरेख में नारिकेल लवण, रसोन बटी, गोदंती मिश्रण आदि का प्रयोग किया है और उसे सफल पाया है। माइग्रेन के लक्षणों में सिर में बहुत तेज़ दर्द होना और बार बार होना मिलता है। यह साल में कम से कम 6-7 बार हो सकता है और ये महीनों में भी कई बार हो सकता है। यह दर्द आधे सिर या पूरे सिर में हो सकता है और यह परिश्रम करने से बढ़ता है। तेज़ आवाज़ से इसमें परेशानी होती है, तेज़ प्रकाश से इसमें परेशानी होती है, और जी मचलाना, उल्टी होना भी इसका एक लक्षण है। अब होता क्यों है ये? आपके दिमागी नसें या चेहरे की रक्तवाहिनियों में जब बिगड़ा हुआ वात, पित्त, कफ या कोई दो या सन्निपात रूप से इसमें विकार पैदा कर देता है, तब आपके सिर में बहुत भयंकर तेज दर्द होता है। इसके कई अन्य कारण भी हैं। तनाव होना, ब्लड प्रेशर होना और ब्लड शुगर होना। ब्लड प्रेशर हाई हो जाने से और शुगर हो जाने से भी इन रक्तवाहिनियों में गड़बड़ हो जाती है और सर दर्द रहने लगता है। मौसम के परिवर्तन से, जब आप गर्म से सर्द और सर्द से गर्म स्थान में जाते हैं, तब भी ये सिर का दर्द बन सकता है। और मोस्टली जब हम गर्मियों के दिनों में अचानक बाहर से बहुत तेज़ गर्मी से सर्दी में आते हैं, तब ये विकार पैदा हो जाता है। हार्मोन से, हार्मोन की विकृति होने से भी ये विकृति होती है, और असंतुलित भोजन करने से, जैसे कैफीन, वाइन, धूम्रपान, तली हुई चीज़ें और कुमौसम पर खाने से आपका पहला भोजन पचा नहीं, दोबारा फिर खा लेते, तब ऐसा हो जाता है। दिन में सोने से और रात को ज़्यादा जागने से आपकी रक्तवाहिनियों में, आपकी सिर में विकृति आ जाती है। यानी आपकी लाइफ स्टाइल के ख़राब होने से इसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। अब इसके उपाय में, आप कहीं गर्मी से आते हैं तो एकदम बहुत चिल्ड जगह पर ना जाएं, बहुत ठंडी जगह पर ना जाएं, पहले नॉर्मल पानी पिएं। कई लोग धूप से तपे हुए आते हैं और फिर फ्रीज किया हुआ पानी पीते हैं, तब भी ये गड़बड़ हो जाती है। तो आप पानी पिएं, डिहाइड्रेशन से बचें, लेकिन एकदम बहुत ठंडा पानी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ज़्यादा मिर्च खाने से, हार्मोन की गोलियां, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, उनके खाने से भी ये हो जाता है। अतः आप किसी चिकित्सक की सलाह से ही आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। सवेरे घूमने जाएं और हो सके तो नंगे पैर भी आप कुछ टाइम घूमें,
और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से आपका जो जीवन में तनाव है वो कम हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, तो आपके सिर का दर्द काफ़ी राहत मिल जाएगी। अपने भोजन में नमक कम कर दें। चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, एल्कोहल और चॉकलेट जैसी चीज़ें आप ना लें। तला हुआ भोजन आप बहुत ज़्यादा ना खाएं और हो सके तो तला हुआ ना खाएं। व्यायाम करते रहें और जब भी समय मिले आप गहरी गहरी सांस लें। पीपरमेंट ऑयल आप सिर पर लगाएं, उसकी खुशबू से आपको राहत मिलेगी। आप तुलसी का तेल भी लगा सकते हैं और सिर में मसाज ज़रूर करें। मसाज करने से आपकी ये विकृतियाँ दूर होंगी, आपको राहत मिलेगी। अदरक या सौंठ, इसका क्वाथ बना करके, काढ़ा बना करके जब वो पीने लायक हो जाए, ठंडा हो जाए, उसमें थोड़ा शहद मिला लें, उसका प्रयोग करें। धनिया का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। आप धनिया को 1-1.5 कप पानी में 1 चम्मच धनिया मिला करके छोड़ दें और सवेरे छान कर पी लें, तो इस कषाय को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जल्दी है तो आप इस पानी को धनिया डाल करके उबाल कर चाय की तरह बनाकर आप इसको भी पी सकते हैं। इससे आपके सिर का दोष हटेंगे, आपको राहत मिलेगी। आपकी उबकाई जो आती है या उल्टियाँ आती हैं उसमें भी राहत मिलेगा। माइग्रेन में अक्सर आयुर्वेद में विरेचन दिया जाता है। ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो आपको धीरे धीरे आपका मल साफ हो जाए, आपके दोष बाहर निकल जाएं। और नस्य, नाक में दवा का डालना नस्य कहलाता है। तो उसके लिए आप शतावरी आदि तेल 1-2 बूंद दोनों नाक में डाल लें, थोड़ी देर लेटे रहें और इस तेल की बजाय आप महामाश आदि तेल या माश आदि तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और महानारायण तेल को मुंह में लेकर के थोड़ी देर रखें, फिर उसका कुल्ला कर दें। इस तरीके से आप कमल कर सकते हैं। इससे भी आपको के दोष सिर से हट जाएंगे और आपके रक्तवाहिनियाँ साफ हो जाएंगी। सिरोधारा, आप अपने सिर पर दूध की सिरोधारा करा सकते हैं, लेकिन ये जो पंचकर्म कराएं किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट व्यक्ति से ही कराएं, क्योंकि उनको सारा ज्ञान है कि कब कितना कितनी मात्रा में करना है। आप अपने घर पर ना करें तो अच्छा है। आप अदरक का प्रयोग, तुलसी का प्रयोग, या अदरक नहीं तो सौंठ, सूखी हुई अदरक, इसका प्रयोग करें काढ़े के रूप में या चूर्ण के रूप में। कोई चिकित्सक अगर आपके पास है तो उसके सलाह से आयुर्वेदिक चिकित्सक से पूछ लें कि गोदंती भस्म, अबरक भस्म का प्रयोग कराएं। और मृगशृंग भस्म पहले थी, अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो इसलिए आप गोदंती और अबरक भस्म का इस्तेमाल जरूर करें। अपने चिकित्सक को दिखा करें। चिकित्सक को दिखाने से आप बेफिक्र रहेंगे। मात्रा का, अनुपान का और कितना देना है, किसको देना है, वो सब चिकित्सक आपको गाइड करेगा। अब इसमें आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। आप गेहूँ, चना का आटा आप प्रयोग कर सकते हैं। परवल, बैंगन सब्जियों में ले सकते हैं। अनार, अंगूर आप फलों में खा सकते हैं। और सब्जियों में आप सैंजना का भी प्रयोग कर सकते हैं और उसमें लहसुन का प्रयोग जरूर करें। नारिकेल जल यानी कि नारियल का पानी पिएं और सेब के सिरके का प्रयोग करें। दिन में ना सोएं, आराम करें।
इस सिर के दर्द में आराम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थकने से इस दर्द में वृद्धि होती है। तो आप आराम करें, लेकिन दिन में ना सोएं। रात को ही नींद की पूरी लें, खूब सोएं, रात को जल्दी सोएं और 6-7 घंटे की बजाय 8 घंटे तक आप सो सकते हैं। चावल ना खाएं, छोले ना खाएं, उड़द की दाल ना लें। भारी चीज़ें, जितनी भारी चीज़ें जैसे दही है और पराठा, पूरी, कचौड़ी, जो तली हुई चीज़ है, ये ना खाएं। मटर का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये वातवर्धक है, आपके सिर के दर्द को बढ़ा सकता है। सुपारी और करेला भी ना खाएं। इसमें आप सबसे ज़्यादा सावधानी ये रखें कि उतना खाएं जितना आप पचा सकते हैं, और जब आपको लगे कि मेरा पहला भोजन पच चुका है तब ही खाएं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे भूख नहीं है और पहला भोजन अभी पचा नहीं है, तो आप भोजन ना करें, अन्यथा इससे बहुत से रोग पैदा हो सकते हैं। धन्यवाद। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।